हेलो एवरीवन, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी जादुई सितारा। मुनिया अभी 10 साल की थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। मुनिया अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी मुनिया दादी को पूछती कि उसके माता पिता कहाँ हैं, तो दादी हमेशा मुनिया को कहती, आसमान में जो तारे दिख रहे हैं उनमें से ही तुम्हारे माता पिता हैं। रोज रात को मुनिया तारे देखती और अपने माता पिता को याद करके उनसे बातें करती। दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी। दादी को लगा उनके बाद मुनिया की देखभाल कौन करेगा, तो दादी ने मुनिया के चाचा चाची को बुलाया और उनसे कहा, दादी बेटा, अब मुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम मुनिया को अच्छे से रखोगे। चाची, हाँ हाँ माँ, हम मुनिया को अच्छे से रखेंगे। और दादी मुनिया को उसके चाचा चाची के साथ भेज देती हैं। अब मुनिया और दादी मुनिया को उसकी चाचा चाची के साथ घर भेज देती है। अब मुनिया चाचा चाची के घर चली जाती है। अब चाची उससे बहुत काम कराती है और उसको कहती है, चाची अगर तूने अपने चाचा को कुछ भी बोला तो कल से तुझे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब मुनिया बहुत दुखी हो जाती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। मुनिया बहुत रोती है, लेकिन चाची को मुनिया पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। एक दिन रात को मुनिया बाहर बैठकर सितारे को देख रही होती है। उस दिन आसमान में एक ही सितारा होता है और जब मुनिया उस सितारे को देखती है तो मुनिया को लगता है जैसे उस सितारे से उसकी माँ बात कर रही है। और वह अचानक सितारा जमीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप ले लेता है। मुनिया, माँ आप? माँ, हाँ बेटा मैं। मुनिया, आप यहाँ कैसे आई माँ? और पिताजी कहाँ हैं? आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? माँ, बेटा हम कहीं नहीं गए, हम यही हैं तुम्हारे पास। मुनिया, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे ही पास रहोगी। माँ, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये सितारा देकर जा रही हूँ। यह तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और इतना बोलकर मुनिया की माँ वापस आसमान में सितारा बन जाती है। मुनिया बहुत रोती है और रोते रोते बाहर ही सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। वह जल्दी से जाकर वह सितारा छुपा कर रख देती है। आज मुनिया का जन्मदिन होता है। चाचा मुनिया को बहुत प्यार मुनिया से पूछते हैं, चाचा मुनिया बेटा तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? मुनिया, हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और मुनिया को बाजार लेकर जाते, उसे नए कपड़े मिठाई दिलाते हैं। मुनिया बहुत खुश होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुनिया की चाची को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मुनिया घर आती है तो चाची उस पर बहुत चिल्लाती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है। अब चाची मुनिया के नए कपड़े जलाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह मुनिया के कपड़े जलाती है वैसे ही सितारे में से बहुत तेज आग निकलती है और चाची कपड़े जलने लगते हैं। चाची चिल्लाती है, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मुनिया आकर देखती है तो चाची कपड़ों में आग लग जाती है। मुनिया जल्दी से पानी लेकर आती है और आग बुझाती है और चाची को बहुत सेवा करती है। यह सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास होता है। वह मुनिया को कहती है, चाची मुझे माफ, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है। और मुनिया को अपने गले लगा लेती है। मुनिया को समझ आ जाता है कि यह सब सितारे ने किया है। मुनिया रात को सितारे से कहती है कि मुझे माँ से मिलना है। इतना कहते ही मुनिया की माँ सामने आ जाती है। माँ, क्या हुआ बेटा? मुनिया, माँ आप ये सितारा ले जाइए। आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुनिया की बात सुनकर माँ खुश होती है और उस सितारे को अपने पास रख लेती है और मुनिया को बहुत सारा प्यार करती है और वहां से चली जाती है। अब घर में सब बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। शिष्या, जैसे मुनिया की चाची करती है ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसे चाची के साथ हुआ।